Hey everyone, welcome back to the study material. So today's topic is the Indian Contract Act 1872. So before I start the topic, मैं ये आपको बता दूं कि इसकी इनैक्टमेंट डेट जो है वो 1 सितंबर 1872 है और ड्राफ्टेड हुआ था बाय सर जेम्स स्टेफन के द्वारा. कॉन्टैक्ट नॉट ओनली फॉर बिजनेस और ट्रेडिंग पर्पस. कोई भी पर्सन अगर किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन करता है तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने क्लोथ परचेज किए किसी भी शॉप से, सो ऑटोमेटिकली इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द शॉपकीपर. सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसकी डेफिनेशन तो मैंने ये पॉइंट वाइज लिख दी है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है, मीन्स बाय लॉ अप्रूव होता है. सेकेंड पॉइंट है दोज एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. दोज एग्रीमेंट जो कि बाय लॉ अप्रूव नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इट केम इन टू इफेक्ट ऑन द 1 सितंबर 1872. एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया विद द एक्सेप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के. The Indian Contract Act 1872 containing a total of 266 सेक्शन. ये पूरे 266 सेक्शन कंटेन करता है. इट इज़ अ प्रिंसिपल लॉ रेगुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया. ये वो प्रिंसिपल लॉ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे मैटर्स रेगुलेट करती है. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज एच. कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में डिफाइन है. The definition of contract has two major elements. Basically, contract have two main pillars: agreement और enforceable by law. So, contract की definition में जो दो main pillars हैं उनको पढ़ लेते हैं. Agreement और enforceable by law. Agreement क्या होता है? It defined in section 2 subclause E. Second point है the act define the term agreement. Every promises or every set of promises. Every promise or every set of promises forming the consideration for each other called agreement. In a simple and easy language, agreement equals to promise plus consideration. Promise जो होता है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में आता है. अब इसका सेकेंड मेन एलिमेंट है एनफोर्सेबल बाय लॉ. बेसिकली इट मीन्स द अप्रूवल ऑफ द लॉ. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं? तो इसके बेसिकली 6 मेन एसेंशियल्स हैं. वो हैं, फर्स्ट है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, सर्टेनिटी और कैपेसिटी.